हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक फौजी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम जीके की सीरीज़ लेकर आए हैं। 15 क्वेश्चन हो गए। तो इन 15 क्वेश्चन में से आपको कितने सही हो गए तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो जितने भी आपको सही होंगे वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। हमने ऑलरेडी मैथ की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी है, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के एग्ज़ाम के लिए। तो इसका हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो वो आपको डेली के डेली अपडेट मिलता रहेगा उसका, ठीक है। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मैथ्स की स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हमारा जीके का पहला क्वेश्चन है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो हिंदू शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? तो आरबो ने इसका प्रथम बार प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला है, देखो, WLL का अर्थ क्या है? तो ये जो WLL है इसका अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये स्लोगन सबको पता होगा। तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और एक फैक्ट जान लेते हैं। तो जो गांधी जी है तो इसको राष्ट्रपिता दर्जा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, किस वक्त दिया था? 1943 में दिया था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन, एक तो 1943 वाला और दूसरा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस है, उसने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है, कायदे आज़म किसे कहा जाता है? तो जो कायदे आज़म है वो सबको पता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। देखो, किस काल के लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? यानी कि चित्रकार जो लिपि है वो किस काल में थी? तो सिंधु घाटी की जो काल थी, समय अवधि थी, वहाँ पे उसको चित्रकार लिपि कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो लिपि सबसे पहले पता होना चाहिए, यानी कि जो ब्राह्मी लिपि होती है, फिर देवनागरी होती है। तो ऐसी कितनी सारी लिपि है और इसका उल्लेख जितनी भी लिपि है तो उसका उल्लेख ललित विस्तार में किया गया था। टोटल इसमें कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया था? तो 89 लिपियों का उल्लेख किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो जो चोल शासक थे तो वो कहाँ पे थे? तो जो दक्षिण भारत के इलाके थे तो वहाँ पे चोल शासक थे, तो उसकी भाषा कौन सी थी? तो तमिल उसकी भाषा थी। आगे बढ़ते हैं। गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? तो जो गोवा राज्य है उसकी सबसे पहले राजधानी बता देता हूँ, पणजी उसकी राजधानी है। और उसकी जो स्वीकृत भाषा है वो कौन सी है? तो कोंकणी उसकी स्वीकृत भाषा है, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो भारतीय भाषाओं की बात करें तो इसमें हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है बांग्ला, ठीक है। अगला है, जैन सूत्र में किसकी लिपियों का उल्लेख है? तो जो सॉरी कितनी लिपियों का? तो फिर है जैन सूत्र। तो जैन सूत्र में यदि बात करें तो 18 लिपियों का उल्लेख है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के अनुसार, पिछले जो क्वेश्चन में आपने देखा होगा, बौद्ध धर्म के अनुसार कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसमें 89 है। और जैन धर्म के अनुसार 18 है, ठीक है। किस प्रकार से याद रखेंगे? दो अंक आपको याद रखने हैं, एक तो 89 और एक है 18। 89 बड़ी संख्या है, यानी कि बौद्ध धर्म जैन धर्म से विस्तार की दृष्टि है और लोगों के में जो एक्सट्रैक्शन है उसके बदले में बात करें तो बौद्ध धर्म का व्याप्त ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा संख्या रखेंगे, यानी कि 89 इसकी
लिपियों की संख्या उसके अनुसार है और 18 जैन धर्म के अनुसार है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिए हैं। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपको 15 में से कितने मिले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।